Hey students, this is Virendra Moore from Unique Concept Classes। आज मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा उन सारे स्टूडेंट्स को कि मैं अपने YouTube को, अपने वीडियो को यूनिक कंसेप्ट क्लासेस के माध्यम से आपको वीडियो को आसान से आसान तरीके से देना चाहता हूँ कि जब आप क्लास अटेंड करते होंगे तो शायद बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। तो उसके सीरीज में दोस्तों मैं आज आपको देने जा रहा हूँ CBSE क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 शुड विजार्ड हिट मम्मी। चैप्टर को लिखा गया है जॉन ऑप्टिक के माध्यम से। जॉन ऑप्टिक ने बताया है कि इस चैप्टर की जो स्टोरी है, कैसे बड़े लोग छोटे लोगों पर अपना अधिकार जमाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हाँ, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप मेरे बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता जाएगा। तो आज मैं आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में वीडियो दे रहा हूँ, क्लास CBSE क्लास 9th टू क्लास 12th। इवन मैं अपने ग्रामर को भी अपलोड कर रहा हूँ अपने YouTube चैनल पर, जो सबसे ईजीएस्ट वे में होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। आप दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम को आसान बना सकते हैं मेरे इस ग्रामर के माध्यम से, ग्रामर पार्ट के माध्यम से। तो चलिए आपको आज देते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, यूनिक कंसेप्ट क्लासेस के माध्यम से, CBSE क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 शुड विजार्ड हिट मम्मी बाय जॉन ऑप्टिक। जॉन ऑप्टिक जिन्होंने बताया कि इस चैप्टर में दो मेजर कैरेक्टर हैं, जो एंड जैक। जैक जिसकी बेटी का नाम जो होता है। जैक अपनी बेटी को 2 साल से कहानियां सुनाया करता है। जो उस कहानी को सुनता है, बिना कहानी सुने उसको नींद नहीं आती है। तो जैक जो को कहानी सुनाता है, और जब वो कहानी सुनाता है 2 साल से उसके दिमाग में कोई कहानी नहीं बसता है, कोई प्लॉट ही नहीं आता है। तो ये कॉमन वर्ड लेता है जैक, और जिसका जो कॉमन वर्ड होता है जो रोजर ले लेता है। कभी रोजर स्कंक, रोजर चिंपंक, रोजर फिश, रोजर स्क्वायरल, इस तरह से वो कॉमन वर्ड लेता है। तो जब उसके दिमाग में नहीं आता, आज जब जैक अपनी बेटी को कहानी सुनाता है, जिस कहानी का टाइटल उन्होंने दिया रोजर स्कंक। तो दोस्तों, रोजर स्कंक आपको एक प्रकार एक गिलहरी होती है, जिस गिलहरी की तरह होती है, जो अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। शायद आप LKG UKG या फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट क्लास के बुक में देखे होंगे, जो गिलहरी की तरह दृश्य बना होता है। तो आज जैक अपनी बेटी जो को कहानी सुनाता है रोजर स्कंक के बारे में। वो कहानी बताता है कि बहुत समय पहले घने जंगल में एक रोजर स्कंक नाम का एक प्राणी रहा करता था, एक जानवर रहा करता था। और वो जानवर क्या था, उसकी जो स्मेल थी बहुत बैड स्मेल था। वो जहाँ भी जाता था, जब कहीं भी जाता था, उसके जो मित्र होते थे उससे कोई भी उसके पास खेलना नहीं चाहता था। लोग उससे घृणा करते तो दूर भाग जाते थे, जिससे रोजर स्कंक बहुत दुखी होता है। रोजर स्कंक जब दुखी हो जाता है, वो कहता क्या है, तो बड़ा निराश होता है। तो जो पूछती है, क्या रोजर स्कंक को बुद्धिमान उल्लू के पास, आउल के पास नहीं जाना चाहिए? तो बताते हैं हाँ, रोजर स्कंक एक वाइज आउल के पास जाता है और अपनी सारी कहानी को रोजर स्कंक नरेट करता है वाइज आउल से, और बताता है कैसे उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कैसे वो लोग उससे घृणा करते हैं। ये चीज़ बता करके वो फिर वाइज आउल ने रोजर स्कंक को एड्रेस देता है विजर्ड का। विजर्ड क्या होता है? एक जादूगर, मैजिशियन। वो एड्रेस देता है, रोजर स्कंक आगे बढ़ता है। अब विजर्ड के पास जाता है। जब वो कुछ दूर पहुंचता है पहाड़ी क्षेत्रों में, वो देखता है कि एक ऊंचाई पर एक मकान होता है, और उसके पास एक बुढ़ा सा आदमी, बिल्कुल बूढ़ा सा आदमी, जिसके दाढ़ी पूरे सफ़ेद होते, बड़े बड़े दाढ़ी रखे हैं, और कोन टाइप कैप पहना हुआ होता है, और एक स्टिक लेकर के, मैजिक स्टिक लेकर के वो व्यक्ति चल रहा होता है। अब रोजर स्कंक जाता है, अपनी सारी बात को उस विजर्ड से बताता है। उस विजर्ड ने, जादूगर ने रोजर स्कंक से 7 पेनीज मांगा।
लेकिन उस रोजर स्कंक के पास उस समय सिर्फ 3-4 पेनीज थे। उसने 4 पेनीज दिया और 4 पेनीज देने के बाद अब जादूगर ने क्या किया, रोजर स्कंक को एक कुएं में भेज दिया। जब वो कुएं में जाता है रोजर स्कंक, तो उसे वहाँ पर 3 और पेनीज मिलते हैं। वो 3 पेनीज लेकर आता है, फिर उसे जादूगर को दे देता है। जादूगर जब उसे ले लेता है और लेने के बाद जादूगर ने रोजर स्कंक को एक गुलाब की खुशबू दे देता है। रोजर स्कंक बहुत खुश होता है। वो वापस आता है। रोजर स्कंक जब खुश होता है, जंगल से गुजर रहा होता है, जितने भी जंगल के जानवर होते हैं सारे जानवर रोजर स्कंक के पास जाते हैं और उससे मिलते हैं, उसके साथ खेलते हैं। रोजर स्कंक उस दिन बहुत खुश होता है। जब रोजर स्कंक घर वापस जाता है और वापस जाने के बाद क्या करता है, रोजर स्कंक अपनी माँ से बताता है, और जब उसकी माँ उसकी खुशबू को पहचानती है तो बहुत डांटती है उसको। उसने बताया कि हमारी ये परंपरा है, हम लोग स्कंक फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारी जो स्मेल जो जैसा था वैसा ही होना चाहिए। तो उसने बताया तुम्हें ऐसा बनाया किसने? उसने बताया कि मुझे एक विजर्ड है, जादूगर, उसने बनाया। तो रोजर स्कंक की जो माँ होती है वो एक अम्ब्रेला लेती है, छाता लेती है और विजर्ड के और रोजर स्कंक के साथ जादूगर के यहाँ जाती हैं। जैसे ही वो जादूगर के यहाँ जाती हैं, तुरंत छाते से उसको मारती हैं। जादूगर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर के फिर रोजर स्कंक को वही खुशबू, वही बैड खुशबू स्मेल उसे वापस दे देता है और रोजर स्कंक बहुत निराश हो जाता है। या सुन करके, ये इंड सुन करके जो अपने पिता से कहती है, या जो इंड है वो अच्छा नहीं है, इसका इंड ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि विजार्ड को रोजर स्कंक की माँ को मारना चाहिए, क्योंकि उसने उसके बैड खुशबू के दे दिया। तो उसने कहा कि ये कहानी यही अंत होती है कि शुड विजार्ड हिट मम्मी, इसीलिए उसने कहा क्यों ऐसा कहा गया कि शुड विजार्ड हिट मम्मी। अगर विजार्ड जादूगर रोजर स्कंक की माँ को मारता तो अच्छा होता। तो इस कहानी के माध्यम से ये कहानी यही अंत होती है। कहानी के माध्यम से बताया गया कि कैसे बड़े लोग छोटे लोगों पर अपना अधिकार दिखाते हैं और किस प्रकार से छोटे लोग भी बड़े लोग को अपना सुझाव देते हैं और कैसे बताते हैं कि उनको किस प्रकार से सजेशन देना चाहिए। तो ये मेरी कहानी थी, शुड विजार्ड हिट मम्मी।